मेंबर्स एक और नया आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है ध्रुव ट्रांसमिशन। देखो नेक्स्ट वीक में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं जिसमें मैं आपको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करूंगा। देखो सभी आईपीओ को मैं एक वीडियो में रखना नहीं चाहता, ठीक है। तो अगर आपको और कोई आईपीओ के बारे में जानना है तो वीडियो हर एक दिखेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ध्रुव ट्रांसमिशन के अंदर कंपनी कैसी है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, वैल्यूएशंस कैसी है, ग्रे मार्केट कैसा है, एंकर बुक है कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसे अप्लाई करना है। अगर आप नए हैं तो कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर पूछे ना सर आईपीओ में कोई ट्रिक्स होती है कि नहीं, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताई है ट्रिक्स। स्टिल बोलूंगा लोग नहीं सुन रहे, वापस बोलूंगा, देखो मजाक नहीं करता मैं। एक बार अगर मान लो कोई आपके पास कोई डिमेट अकाउंट है, ठीक है। अगर उसमें आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं, नहीं अलॉटमेंट हो रहा है ना, ब्रोकर चेंज करके देखो, कोई भी ब्रोकर चेंज करके देखो, ठीक है। मान लो आप कोई एबीसी रैंडम, में ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कोई भी एबीसी आप ब्रोकर में थ्रू आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, आसबा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक बार नए ब्रोकर्स में आओ, 6 महीने लगातार अप्लाई करो और फिर देखो। और दूसरी बात, टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है, वापस बोलूंगा टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, एक चीज समझो, जब भी मॉर्निंग में सुबह 10 बजते हैं, 10 बज के 1 मिनट पे आईपीओ अप्लाई करने की कोशिश करो। थर्ड डे को और या फर्स्ट डे को मॉर्निंग में 10 AM, उससे पहले मत करना। और अगर बाद में करना है तो 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बज के 1 मिनट या 2 बज के 2 मिनट के आसपास, ठीक है। ये टाइमिंग होते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, ये लोग पूरा लॉट साइज लेके जाते हैं, पूरा का पूरा लॉट साइज लेके जाते हैं कि भाई ये टाइमिंग के अंदर किसने अप्लाई किया उसका पूरा बंच लेके जाते हैं। अगर मान लो वो टाइम के अंदर आपने, आपके फैमिली मेंबर्स ने भी अप्लाई किया, या आपके फादर मदर सिस्टर ने, तो एक साथ अलॉटमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ था मेरी बार, और मैंने पहले भी बताया था, मेरा और मेरे फादर का एक साथ लगा था, पूरे घर में किसी का नहीं लगा, मेरा मेरा फादर का लगा था, क्योंकि हम दोनों ने एक ही टाइम पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो एक बार ये ट्राई करके देखो, 6 महीने लगातार, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आप छोटे मोटे इश्यूज क्रिएट मत करो कि भाई आपका एक ब्रोकर है, आपने अपने पैन कार्ड से वो ब्रोकर में अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर आपने वापस सोचा कि भाई मैं एचएनए में भी अप्लाई करूंगा, इसमें रिटेल में करूंगा, दूसरे अकाउंट में एचएनए में करूंगा, तो दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करो कि अगर आपके नाम से दो अकाउंट है तो एक ही अकाउंट में अप्लाई करो, बार बार वही अकाउंट में अप्लाई करो, ठीक है। अगर वो उसमें नहीं लग रहा है तो दूसरा अकाउंट लो, बट एक में स्मॉल एचएनआई में, दूसरे में बिग एचएनआई या रिटेल में, ऐसा मत करना। बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं घर से कर रहा हूं यहाँ पे, बट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये इतना तो आपको आइडिया आ रहा है। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अगर मैं बात करने जाऊं ध्रुव ट्रांसमिशन, तो ये आ रहा है 10 से लेके 12 को। आईपीओ बड़ा है, सी 3,000 करोड़ का छोटा आईपीओ नहीं है, बड़ा आईपीओ है। उसमें फ्रेश इशू है 1400 करोड़ का, ठीक है। यानी कि कंपनी फंड जुटा रही है। फंड का यूज क्या करेगी, तो डेट को रिड्यूस करेगी, कंपनी एक्सपेंशन करेगी, जो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। बट कंपनी अच्छी है। ग्रे मार्केट है 29% के आसपास का। और कंपनी क्या काम करती है, देखो यहाँ पे कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इवन यूएसबी केबल्स आते हैं ना, वायर्स एंड केबल्स यहाँ पे, ठीक है, वो भी कंपनी बनाती है। और कंपनी का ज्यादातर जो मार्केट है वो डोमेस्टिक टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के अंदर है, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। देखो मान लो कि टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, वो लोग पूरा मैन्युफैक्चर नहीं करते, वहां से वो भी वायर्स लेके आते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लेके आते हैं जो गाड़ियों में फिट होता है, ठीक है। वो कंपोनेंट्स आता कहां से है, तो कोई अलग अलग कंपनी से आता है, ठीक है। एंड्योरेंस से कोई लेता है, कोई यहाँ पे ध्रुव ट्रांसमिशन से लेता है। तो आप देखोगे इसमें 41% का मार्केट शेयर यहाँ पे ध्रुव ट्रांसमिशन रखता है, ठीक है। जिसमें बड़े क्लाइंट्स हैं, आप देखोगे बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, होंडा होंडा मोटरसाइकिल और रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स है। 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कंपनी के अंदर, और 2700 फुल टाइम एम्प्लॉइज है, और 9,000 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉइज है, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस एक बार देख रहे थे, ओके देखो यहाँ पे, सी जस्ट अ सेकेंड, देखो ये सभी इनके क्लाइंट्स है, ठीक है। तो कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी है, और काफी बड़ा मार्केट शेयर रखती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स के अंदर भी। इसके अलावा कंपनी, देखो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ये कंपनी की वेबसाइट है, जहां पे आप देख सकते हैं, आपने अपने वायरों का गुच्छा देखा होगा, ठीक है। वो वायरों का गुच्छा ये कंपनी बनाती है, आप समझ के चलो, ठीक है। ओके, कंपनी का प्रॉफिट क्या है। कंपनी ने लास्ट ईयर के अंदर रेवेन्यू किया था 4,500 करोड़ का, जहां पे 400 करोड़ का रेवेन्यू था, और प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट हाँ बढ़ रहा है, हम लोग बोल के चल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं ग्रो है, थोड़ा थोड़ा ग्रो है। देखो हमेशा याद रखो कि कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ता है ना, थोड़ा 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 करके बढ़ता है ना, तो वो कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव नहीं होती। आप समझो, देखो कंपनी खराब नहीं है,
बट मान लो कि अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पे लिस्ट होता है, ठीक है, मान लो कि हम लोग बोले कि आईपीओ का ग्रे मार्केट है 30% का, ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक की पी है 35 to 40 के आसपास, 33 के आसपास की पी है, प्राइस टू अर्निंग यानी कि, ठीक है, अगर ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड हो जाएगी ना, 60 की पी पे चली जाएगी ना, फिर ऐसा होगा, एक टाइम आएगा पूरा साइडवेज हो जाएगा स्टॉक, 1 साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल स्टॉक साइडवेज हो जाएगा। क्यों? वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो ग्रोथ स्लो होता है तो स्टॉक ज्यादा जल्दी फिर बाद में नहीं चलता, हाँ पहले चल जाता है फिर बाद में नहीं चलता, ठीक है, फिर जैसे ही वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाती है वापस चलना स्टार्ट कर लेता है। ऐसा होता है, बजाज फाइनेंस आप देखना, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। ईपीएस है 24 की, यानी कि वैल्यूएशन अभी के लिए तो अट्रैक्टिव है, और हालांकि अगर 20-22 की पी पे आता तो ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होती। अगर बात करने जाए डेट, बहुत देखो डेट एकदम नेग्लिजिबल है। अब कंपनी अगर आप देखोगे 0.35 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि बहुत कम डेट बोला जा सकता है। अब डेट ऑलरेडी है, उसको भी पेमेंट करने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 450 करोड़ का यहाँ पे डेट को रीपेमेंट करेगी, फिर कंपनी का जो सब्सिडरीज है उसका डेट जो है वो रीपेमेंट करेगी, ठीक है, जो 300 करोड़ का है, और कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डालेगी 150 करोड़ के अंदर तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ज्यादातर कंपनी डेट को चुकाने और एक्सपेंशन करने के लिए है, और इसी की वजह से ये स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, और बड़े प्लेयर्स चांसेस पूरे है कि आ सकते हैं। हालांकि एंकर बुक डेटा अभी तक आया नहीं है, बट चांसेस है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आने के चांसेस पूरे दिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऑल इन ऑल कंपनी ठीक है, अच्छी वैल्यूएशन पे है। पीयर कंपैरिजन भी बात करने जाए तो मदरसन सुमी वायरिंग को कंपेयर किया जा सकता है, जिसके कंपेयर में काफी सस्ता ये अभी के लिए आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। ठीक है, कंपनी हम लोग ना नहीं बोल सकते, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे बोल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। आप करने वाले कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, और अगर करना है तो कैसे करना है वो सुन लीजिए। मान लो आपके पास ब्रोकर है, जीरोदा है, तब अगर आपके पास जीरोदा का ब्रोकर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर लेना। और हमारी पूरी कम्युनिटी ग्रुप होती है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, और हम लोग काफी चीजें डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड का भी सपोर्ट कर देता हूं कि अगर भाई म्यूचुअल फंड में आईपीओ सॉरी म्यूचुअल फंड अगर कोई अच्छा वाला है तो कौन सा है, वो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ एसआईपी के लिए, लमसम के लिए, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे गाइड करते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कीजिएगा, और मार्केट में आपको स्क्रीनर्स चाहिए वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब अप्लाई कैसे करना है, समझो बात को। आपको जाना है kite.zerodha.com पे, उसमें यहाँ पे बिड पे क्लिक करना है। जैसे बिड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जितने भी ओपन आईपीओ है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। मान लो आने वाले आईपीओ है, ठीक है, वो आपको अभी के लिए यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जो बंद हो चुके वो यहाँ पे क्लोज आ चुका होगा, ठीक है। आप अगर एडवांस में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लो ध्रुव ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे देखो कोई नाम अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा। सी यहाँ पे देखो देखो, ये ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो अपकमिंग है वो जीरोदा के अंदर नीचे दिखाई देंगे। व्यू अपकमिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे दिखाई देगा ध्रुव ट्रांसमिशन। बट जैसे कि मैंने बोला, आप प्री अप्लाई मत करना, कभी भी आईपीओ को प्री अप्लाई मत करना। 10 बजे 1 मिनट 2 मिनट पे ही अप्लाई करना, क्योंकि वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, मान लो कि जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो कि ये ध्रुव ट्रांसमिशन है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो आपको सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी यूपीआई आईडी डालनी है, और यूपीआई आईडी वही डालना जो बैंक कनेक्टेड है ब्रोकर्स के साथ, ठीक है, वही बैंक की यूपीआई डालना, ठीक है। आप ऐसा हो तो जीपे ओपन कर सकते हैं ना, जीपे में बैंक जो भी कनेक्टेड है वहां पे यूपीआई आईडी क्रिएट कीजिए, जीपे के अंदर, गूगल पे के अंदर, और वो यूपीआई आईडी यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। बीड आप यहां पे रख सकते हैं, सिंगल लॉट 14,800 का है, एक लॉट 14,800 का। आप ऐसा हो तो अगर मान लो आपको बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी सकते हैं, आपको बिग एचएनए में जाना है तो जा सकते हैं। ऐसे मल्टीपल आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मुझे 5 लाख ना 5 लाख का करना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एरो दबाऊंगा ऊपर नीचे का, तो ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो 4 लाख का करना है, यानी कि स्मॉल एचएनए में, तो वो आप कर सकते हैं। कट ऑफ पे रिमूव कर दीजिएगा। जैसे ही रिमूव करोगे, सबमिट पे करोगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, ठीक है। आपको जीपे में दिखाई देगा आधे घंटे के बाद। वहां पे आप जीपे में जाओ, वहां पे क्लिक करो, जो भी आईपीओ का नाम है उस पर आपका पिन डालो, और आपका सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है, यहां पे क्लिक करना जरूर। मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये दूसरा आईपीओ, तो मैं आपको एग्जांपल से बता रहा था, ठीक है। अगर मान लो आपको आईपीओ लग गया तो आपको ये ब्रोकर के अंदर दिखाई देगा, और लिस्टिंग के दिन भी आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। चांसेस होते हैं कि आप सेल कर सकते हैं, अगर हाँ लोअर सर्किट में नहीं जाता तो। लोअर सर्किट में मीनिंग क्या होता है कि वो स्टॉक चला जाता है लोअर सर्किट में, तो कोई बायर्स अवेलेबल नहीं होते, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। तो पहले दिन भी स्टॉक बेचा जा सकता है अगर आपको लगता है तो, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा और आप आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको अकाउंट ओपन करना है डीमैट अकाउंट, तो ज़ीरोधा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।